भाई वो सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग ट्रिप पे गए हुए तो घूमने के लिए, लेकिन अचानक रात में हमारे सामने कोई आगे टकरा गया हमारी गाड़ी के आगे। भाई बहुत ही खतरनाक सीन था। थोड़ी सी आगे चलकर एक और कोई आगे टकराया और हमारी गाड़ी भाई वहीं पलट गई, एक्सीडेंट हो गया। ओह, हमें तो होश ही नहीं था ये हुआ क्या आखिर। थोड़ी देर बाद जब हमें होश आया तो वहां अंधेरा ही अंधेरा। ओहो भाई, जब हमारा आंखें खुली तो हम गाड़ी से बाहर थे और हमारे सारे साथी घायल पड़े थे। और हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। और हमारा भाई एक्सीडेंट कहीं और हुआ था और हम कहीं और पहुंच गए। और यहाँ पे जो हमने देखा भाई, हमारे तो होश उड़ गए। जोम्बी लैंड में पहुंच चुके थे हम और यहाँ चारों तरफ जोम्बी जोम्बी थे। भाई हमें यहाँ से बाहर निकलना था, कैसे भी हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ओहो, हम थोड़ी सी आगे चले भाई, हमने दो जोम्बी को मार गया। क्योंकि हमें वहां मिला हुआ था एक हथियार, जो वहां का लोकल बंदा था उसके पास से हमने ये हथियार उठाया। वो वहां घायल पड़ा था, घायल के भाई मर ही चुका था। तो हमने उसका हथियार उठाया और जो मेरे साथी थे वो भी मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला ही था। भाई यहाँ पे ये भी तो देखो, मेरे साथ हम लोग आए हुए थे घूमने के लिए, ट्रिप के लिए, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे भाई। और जब हमने यहाँ पे देखा तो चारों तरफ जोम्बी 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 भाई। हमें लग रहा है कि बस ये अब आखिरी जोम्बी होंगे, हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। और जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़े, हमने अपने दोस्त माइक को फोन मिलाया। हेलो हेलो माइक, हम यहाँ फंस चुके हैं, माइक हमें बचाओ आगे। माइक हमारी लोकेशन ट्रेस करो। हमें पता नहीं हम कहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ चारों तरफ धुआं धुआं है और पहाड़ी पहाड़ हैं भाई। और यहाँ जॉम्बीज बहुत हैं भाई। हमें अभी यहाँ से कैसे भी करके अपनी जान बचानी होगी, हमें इन जॉम्बियों से लड़ना होगा और यहाँ से निकलना होगा बाहर। भाई ये जॉम्बी हेलमेट भी लगा रखे हैं, ये देखो ये हेलमेट लगा के आया अपनी खोपड़ी बचाने के लिए। क्योंकि मतलब इनको भी पता है भाई कि इनकी खोपड़ी को खतरा है, इनकी खोपड़ी पे वार करो ना तो ये खत्म हो जाते हैं। वरना तो ये मरते नहीं है, बड़ी मुश्किल से ही मरते हैं भाई। ये देखो ये देखो, मैंने उसको मारा हुआ है लेकिन फिर भी वो नहीं मरा जब तक उसकी खोपड़ी पे नहीं लगाया के। भाई यहाँ तो इतने जॉम्बी हैं, इतने जॉम्बी हैं भाई। ये क्या होगा, कैसे यहाँ से निकलेंगे, कहाँ आके फंस के भाई। हम तो अपने गांव में ही ठीक थे, घूमने के लिए हम क्यों निकले। लेकिन भाई घूमने के लिए तो हर कोई निकलता है, ऐसा पता नहीं होता ना कि ऐसा भी हो सकता है। साथ में निकले तो हम मजे करने के लिए ट्रिप पे थे, लेकिन भाई हमारी ट्रिप ऐसी होगी हमें अंदाजा नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें हमारे साथियों का नहीं पता हमारे साथी हैं कहाँ। और भाई यहाँ तो ये बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो। भाई ये नया हथियार मिला है एक ही बार में सब साफ। लेकिन वो सिर्फ, अरे भाई वो हथियार कहाँ चला गया, एक ही बार यूज करने को मिला था वो हथियार, वापस वही आ गया भाई, तीर कमान। लेकिन ये तीर कमान भी भाई बहुत काम का है। ए चल 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 चल, ये पुष्पा भाई, कमला, ये मतलब इतने जोम्बी इतने जोम्बी। ये इतने सारे लोग आखिर यहाँ पे आए कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा भाई। कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। और ये देखो भाई, पूरे बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, ये देखिए भाई, ये देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई माल लोड होता हो, किसी कंपनी का वेयर हाउस हो। भाई ये देखो, इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बना रखे हैं इन्होंने और यहाँ माल भी रखा है। इसका मतलब इसके पीछे किसी ना किसी की साजिश है, कोई विलन है यहाँ पे। माइक 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 ने लोकेशन ट्रेस कर ली, हेलीकॉप्टर लेके आ चुका है माइक हमें बचाने। और लेकिन ये क्या, माइक पे हमला हो गया, माइक के हेलीकॉप्टर पे। भाई एक उम्मीद थी, वो भी हेलीकॉप्टर गया। भाई माइक माइक ठीक हो बस, हेलीकॉप्टर की कोई चिंता नहीं है, हमें माइक की चिंता हो रही है। माइक कहाँ होगा, कैसे होगा। भाई हमें लगा था माइक हमें बचा लेगा, लेकिन अब हमें ही माइक को बचाना पड़ेगा भाई। लेकिन ये जॉम्बी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं भाई, ये किसी ने बहुत बड़ी गैंग बना रखी है। और ये जॉम्बी मतलब कोई अपने आप नहीं आ रहे भाई, ये कोई किसी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यहाँ पे कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो लोगों को पकड़ के जॉम्बी बना रहा है और उन्हें अपनी फौज हथियारों की तरह यूज कर रहा है। भाई जगह जगह जोम्बियों का पहरा है। भाई यहाँ से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। हमें तो रास्ता भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि अभी कितनी दूर जाके रास्ता मिलेगा हमको यहाँ से बाहर निकलने का। भाई जब से अब तक देखा है ना, केवल ये वेयर हाउस ही वेयर हाउस और सामान ही सामान रखा हुआ है यहाँ पे। कैसे भी करके भाई अगर बाहर तो निकलना पड़ेगा और अपने साथियों को भी ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, ये जॉम्बी जॉम्बी जॉम्बी। भाई इतने जोम्बी, आखिर इतने लोगों को जोम्बी किसने बनाया और ये इतने जोम्बी कैसे बन गए भाई। और वो भी इतनी दूर शहर से ऊपर इतने ऊंचे पहाड़ों पे, और ये इतने बड़े बड़े वेयर हाउस। भाई कुछ ना कुछ तो है यहाँ, कुछ ना कुछ चल रहा है।
हमें पता लगाना होगा कहीं हमारा देश खतरे में तो नहीं है। ये देखो भाई, कैंटरों में ज़ॉम्बी निकलने, कैंटरों में भरे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है जो हर साल बच्चे गायब होते हैं, लोग गायब होते हैं, वो इनको यहीं लेके और इन पे एक्सपेरिमेंट करके इनको ज़ॉम्बी बना दिया जाता हो। अगर ऐसा है तो भाई ये बहुत खतरनाक है। प्लीज आप अपने बच्चों का, अपने लोगों का ध्यान रखें। भाई ऐसा ही लग रहा है, हर साल लाखों लोग गुमनाम हो जाते हैं। मुझे लगता है उनको यहीं लेके आया जाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनको ज़ॉम्बी बना दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा कौन हो सकता है, ये कौन कर रहा है? ये किसी ना किसी के लिए तो भाई काम कर रहे हैं, वरना यहाँ पे इनको खाने को कहाँ से मिलता है? और भाई दो चार हो तो समझ में भी आता है। जोम्बी के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं, वेयर हाउस, गोदाम, माल पड़ा हुआ है और जोम्बीज हैं केवल। तो हमें कोई ना कोई रास्ता तो यहाँ से निकलना होगा। भाई अपने गांव में खेतों में आराम से काम कर रहा था, गेहूं कटवाए थे, तभी दोस्तों ने बोला भाई चलो अब गेहूं कट चुके हैं, ट्रिप पे घूमने के लिए चलते हैं। लेकिन भाई हमें क्या पता था, हमको लगा ठीक है भाई अब काम नहीं है, गेहूं तो कट ही गए, अब जो है थोड़ा घूम आते हैं। लेकिन भाई हम तो बुरे फंसे यहाँ। लेकिन भाई हमारा साथी भी तो नहीं कोई दिख रहा, हमारे साथी पता नहीं किस हाल में होंगे, आखिर गए कहाँ सबके सब? हमें यहाँ लेके कौन आया भाई? हमारा जब एक्सीडेंट हुआ था तो रोड पर रात का टाइम था, रात की शाम के टाइम में हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हमारी गाड़ी के आगे कोई आ गया था और फिर हमको यहाँ पे कौन लेके आया और क्यों लेके आया? आखिर भाई वो चाहते क्या है हमसे? कहीं वो ऐसा तो नहीं हमें भी ज़ॉम्बी बनाना चाह के अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो? भाई ग्रेनेड मिल गया, ग्रेनेड 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 से एक ही बार में भाई काम खत्म। इसका मतलब यहाँ पे ग्रेनेड मिल जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। भाई इस तरीके से इन्हें कब तक मारेंगे? ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, ये तो भाई फिर आ गई है, देखो और आगे और आगे। भाई इनके कार्टून के पीछे से निकल के आ रहे हैं, वेयर हाउस में से निकल के आ रहे हैं, कैंटरों में से निकल के आ रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए कैसे? और लोग आए तो आए और फिर वो ज़ॉम्बी बने कैसे? इसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है। लेकिन भाई वो ये सब कर क्यों रहा है, क्यों कर रहा है? अबे ज़ॉम्बी भाई क्यों भाई मेरी बंदूक के सामने आके मरना चाहते हो? लेकिन भाई इनमें क्या है, दिमाग नहीं होता, ये केवल खून सूंघते हैं, इंसान को सूंघते हैं और उसको काट लेते हैं और उसको अपने जैसा बना लेते हैं भाई। या तो खा जाएंगे या अपना जैसा बना देंगे अगर काट लिया और तुम बच गए तो। भाई यहाँ से तो निकलना मुझे लग नहीं रहा यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि भाई जिस जिस तरीके से इन्होंने ये इतने बड़े बड़े कैंटर गोदाम वेयर हाउस बना रखे हैं, बाहर निकलने का तो भाई रास्ता ही नहीं दिख रहा। भाई हमें हथियार लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक हथियार मिला है और ये गन ऑटोमेटिक गन है भाई, इसको अपग्रेड करते हैं। क्योंकि भाई अब जो जोम्बी जाने वाले हैं ना, मुझे लगता है कि जोम्बीज भी अब बॉडी फिल्डर आने वाले हैं, इसलिए हमें अपने हथियार अपडेट करने पड़ेंगे। हमें सरवाइव करना है तो यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें अपने हथियार अपडेट करने पड़ेंगे, खाने पीने का सामान और कुछ पैसे भाई। लेकिन पैसों का करेंगे क्या यहाँ पे हम? ये देखो भाई बाहर रोड पे तो हम आ चुके हैं, लेकिन भाई ये रोड भी, ओहो भाई इनका बॉस आ गया। ओ ये देखो इसके हाथ में कोई ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है भाई। ये जोम्बी के हाथ में कहां से आ गई? और इतना बड़ा जोम्बी, मतलब जोम्बी क्या पूरा राक्षस है ये भाई, इसको एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है। लेकिन ये क्या, ये हमारी ऑटोमेटिक गन के सामने टिक नहीं पाया, ये ढेर हो गया। लेकिन इसके हाथ में भाई मशीन कहाँ से आई? इसका मतलब ये किसी छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है भाई, कोई बहुत ही बड़ा जिसके पास बहुत पैसा है और जिसके पास साइंटिस्टों की टीम है, ये सब उन्हीं का काम लग रहा है भाई। ये देखिए उसके हाथ में ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई थी, जोम्बी के हाथ में ऑटोमेटिक मशीन कैसे आ गई? इसका मतलब किसी ने एक्सपेरिमेंट करके इसको इतना बड़ा बनाया है और इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई मुझे अभी अभी सरकार को सूचना देनी पड़ेगी, हमें अपनी आर्मी को भी सूचना देनी पड़ेगी, हमें अपने गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा भाई यहाँ पहाड़ों पे पहाड़ियों पे कुछ खतरनाक चल रहा है, कोई साजिश चल रही है। लेकिन आखिर ये सब करने वाला कौन है, ये हमें पता लगाना होगा। और इसके लिए हमें यहाँ से पहले बाहर निकलना होगा और उस लोकेशन का पता लगाना होगा। ये लोकेशन कहाँ है भाई? लोकेशन तो ये पहाड़ों की है, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अगर आप भी चाहते हैं कि ये कहाँ की लोकेशन है और ये कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा,
क्योंकि भाई इस वीडियो में तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएं यही बहुत है। तो अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है और उसका पर्दाफाश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए आप ट्रिपल आर ड्रैगन गेमिंग चैनल पर ऐसी ही मजेदार वीडियो, और हमें लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। थैंक यू।